हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। डिटेल एनालिसिस करेंगे 2025 में लेटेस्ट डेटा के साथ। दोस्तों, सबसे पहले फंड से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। जब हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फंड कौन है? तो वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। और एयूएम अगर आप अभी देखेंगे तो 63,264 करोड़ के आसपास में है। एनएवी देखेंगे 100.72 है। 24 जनवरी रेगुलर ग्रोथ प्लान की अगर हम बात करें, फंड कितना पुराना है तो 2008 में से है, तो 16 इयर्स 8 मंथ से ज्यादा इस फंड को हो गया है दोस्तों। और यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट करना हो और इनफैक्ट किसी भी इक्विटी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जरूर थॉट प्रोसेस 5 ईयर या उससे ज्यादा का ही रखना चाहिए, और यहां पर भी वही रखना चाहिए दोस्तों। फंड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिस्टर अनीश, बहुत एक्सपीरियंस नाम है, वो फंड को मैनेज कर रहे हैं एज फंड मैनेजर 2018 सितंबर, और ये एक पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। करंटली 92% लार्ज कैप में पोर्टफोलियो। अब देखिए, चूंकि ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है तो एज पर सेबी डेफिनेशन 80%, मिनिमम 80% पोर्टफोलियो लार्ज कैप की कंपनियों में रहना चाहिए। क्या क्या कुछ जो कंपनियां हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा भी कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, अब 80% तो रहना चाहिए, ठीक है, बट जनरली फंड मैनेजर 80 से ज्यादा ही रखते हैं। तो यहां पर फंड मैनेजर जो है उन्होंने 92% यहां पर लार्ज कैप में अपना पोर्टफोलियो रखा है, जो कि बिल्कुल फंड के ऑब्जेक्टिव जो है, उनका जो इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस, उसके साथ बिल्कुल मेल खाता है। अच्छा, अब फंड को किस तरीके से फंड मैनेजर यहां पर रख रहे हैं, तो देखिए उन्होंने ओवरवेट रखा है, मतलब ज्यादा वो बाई या ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं ऑटो सेक्टर, इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स में। थोड़ा सा अंडरवेट है वो मेटल्स, इंटरनेट कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज में। और जो टॉप 10 कंपनीज है जिस पर हम थोड़ा देर में बात करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेट 53% है। तो फंड का जो भविष्य का जो सक्सेस फेलियर कुछ भी है, तो इन 10 नाम पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि आधा पैसा देखिए, मोर देन 60,000 करोड़ रुपीस लगा हुआ है, ठीक है, तो आधा पैसा कैश लेवल्स को थोड़ा माइनस कर देंगे तो आधा पैसा यहां पर टॉप की 10 कंपनियों में लगा हुआ है। अब रिटर्न, अब देखिए ये रिटर्न पर एक चीज समझिए कि हम यहां पर जो एनालिसिस कर रहे हैं 135 ईयर इंसेप्शन का, तो ये अभी के डेटा के बेसिस पे है, ठीक है ना। तो ये डेटा टाइम के साथ चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो हमारे पास लेटेस्ट डेटा क्या है, 5 ईयर का डेटा। तो 5 ईयर का अगर हम रिटर्न देखेंगे फंड का 18.43 है, ठीक है। और फंड को किसको बीट करना है? जो उनका बेंचमार्क है निफ्टी 100 टीआरआई, तो बीट किया है। 16.08 का उनका रिटर्न है, तो फंड ने बीट किया है लॉन्ग टर्म में, मतलब इंसेप्शन 2008 से। तो यहां पर भी हमको एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। फंड का रिटर्न 15.12 है और जो निफ्टी 100 है उसका 11.74 है। और बाकी भी अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें तो फंड जो है वो बीट कर रहा है। अब देखिए रिटर्न पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होता है इन्वेस्टर्स को कि अच्छा, पास्ट में 5 साल पहले मुझे सोच लीजिए मुझे 18% रिटर्न मिला, तो फ्यूचर में भी वही 18% रिटर्न मिलेगा। तो ये गलत मान्यता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पास्ट का डेटा है, वो हमको पास्ट के बारे में, फंड के बारे में बताता है, ये बताता है कि वो बेंचमार्क बीट कर रहा है कि नहीं। अब कब चिंता हो जाती, मान लीजिए 5 साल में या 3 साल में बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो फिर हमको अलग डेटा मिलते हैं। इससे हमको इतना पता चल रहा है कि फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, ठीक है। और ज्यादा मैं यहां रिटर्न का डेटा लेकर आता हूं। यहां पर मैंने रोलिंग रिटर्न का यहां पर सहारा लिया है, और 10 साल की यहां पर स्टडी है, और 3 साल के पीरियड में, और डेली फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 2556 डेटा आए हैं, ठीक है। इससे हमको और ज्यादा डेटा पता चलेगा। यहां पर तो क्या था, पॉइंट टू पॉइंट डेटा है, ठीक है। अब बहुत सारे 2500 से ज्यादा पॉइंट है, तो यहां पर 12% से ज्यादा रिटर्न फंड ने कितनी बार दिया है, 66% से ज्यादा, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज है। बट यस, मार्केट है, कहा नहीं जा सकता, ऊपर नीचे होता है। तो यहां पर किसी भी 3 ईयर के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न आने की भी प्रोबेबिलिटी है, वो कितना है, 2.5%, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने फंड को ले लिया, हमको 3 इयर्स में हमको रिटर्न मिल जाएगा, नहीं, 2.5% ऐसी प्रोबेबिलिटी भी रही है, जो कि अगेन मैं बहुत सारे दूसरे भी फंड्स को देखता हूं तो उनके कंपैरिजन में ये अच्छा डेटा कहा जाएगा, ठीक है। रिटर्न स्टैटिस्टिक्स बेस्ट जो रिटर्न कोई किसी भी 3 साल के पीरियड में 33% के आसपास रहा है, और वर्स्ट पीरियड भी अगर हम देखें तो -5.91 है। तो इसीलिए देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 ईयर प्लस का ही थॉट प्रोसेस रखिए। अब देखिए यहां देखिए, मैंने एक छोटा सा यहां पर एक चेंज किया है, 5 ईयर की जगह 7 ईयर का रोलिंग रिटर्न यहां पर कर दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए पिछले 10 साल में किस टाइप का डेटा आया है, क्या नेगेटिव रिटर्न है? नहीं है, बिल्कुल 0% है। इनफैक्ट खराब में खराब रिटर्न भी 10% है। 12% से ज्यादा रिटर्न 85% से ज्यादा है। तो आप समझ रहे हैं 3 इयर्स में नेगेटिव रिटर्न की भी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन थी, लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम हो जाता है। तो जो नेगेटिव रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी, अब देखिए यहां पर आप जो वर्ड है
इनफैक्ट किसी भी इक्विटी फंड में जो हम कहते हैं कि गारंटी होना चाहिए वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें वो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट्स जो है वो वोलेटाइल रहती है, ठीक है। अब रिटर्न एक बात रही, अब रिस्क एक बात रहा। फंड ने रिस्क ज्यादा लिया है या कम लिया है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किस तरीके से वो हमको शार्प रेशियो से पता चलेगा। शार्प रेशियो कैसा है, 0.92 है, तो जरूर एक तरीके से मान के रखिए शार्प रेशियो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो शार्प रेशियो यहां पर BSE 100 का 0.61 है, जितने भी लार्ज कैप का है उसका 0.61, तो ये ज्यादा है, तो ये अच्छा पॉइंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी बताता है, अगेन वोलेटिलिटी जितना कम हो उतना अच्छा, तो इसका कितना है 11.87, इसका है 13.11, 13.7। तो यहां पर क्या आप मान सकते हैं, फंड कम रिस्क लेके, कम वोलाटाइल होके ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, जो कि पॉजिटिव चीज है। हम यहां पर अलग अलग जो डेटा भी देख रहे हैं, खासकर रोलिंग रिटर्न का डेटा या पॉइंट टू पॉइंट डेटा, तो इन सब से कुछ पॉजिटिव नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं जब हम फंड की बात कर रहे हैं। अब टॉप 10 कंपनीज जिस पर फंड अभी फिलहाल बेट कर रहा है, जैसे सबसे ज्यादा वेट उन्होंने HDFC बैंक, ICICI बैंक में दिया है 9.12 और 8.21%, इन दोनों बैंक में। फिर उसके बाद L&T, इंफोसिस, फिर उसके बाद लाइन से इन तीनों कंपनियों को ऐड किया है, ठीक है। भारती एयरटेल, रिलायंस, अल्ट्राटेक। अब ऐड किया इसका मतलब क्या है कि पोर्टफोलियो में थे, ये अभी भी पोर्टफोलियो में है, लेकिन जो दिसंबर का महीना है फंड मैनेजर ने और थोड़ी सी बाइंग यहां पर की है, और जो होगा वेट यहां पर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। अगेन हम एज्यूम यही करते हैं कि यहां पर वेट जरूर बढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मारुति, एक्सिस बैंक और सन फार्मा, तो ये 10 कंपनीज पर फंड मैनेजर आप मान सकते हो सबसे ज्यादा बेट कर रहे हैं। और 10 के अलावा और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसको फंड मैनेजर ने बाई किया है, जैसे NTPC, ONGC, कमिंस, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस लाइफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, UBI, तो इस समय तो उनका वेटेज थोड़ा कम होगा, ठीक है, लेकिन ये 10 का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो की और स्टैटिस्टिक्स, डिविडेंड यील्ड 1.23%, टॉप 10 जैसे 53% के आसपास में उनका वेटेज है, टॉप 10 इंडस्ट्रीज 75% के आसपास में वेटेज है, और टोटल 67 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो फंड मैनेजर है उन्होंने रखा है। तो की पॉइंट क्या है लास्ट में, सबसे पहला ICICI प्रूडेंशियल फंड हाउस सेकंड लार्जेस्ट फंड हाउस है, सबसे बड़ा है SBI, उसके बाद यहां पर ICICI प्रूडेंशियल फंड हाउस लगभग 9 लाख करोड़ से ज्यादा वो मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, फंड जो टीम है वो एक्सपीरियंस्ड है, मिस्टर नारायण जैसे बड़े नाम भी ICICI के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अब डेटा जो हमने देखा, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, रिस्क को मैनेज कर रहा है, तो इन सब चीजों को हमने एटलीस्ट पास्ट डेटा से पता चल रहा है। अब देखिए फ्यूचर का हम कह नहीं सकते हैं कि क्या है, बट पास्ट से हमको फ्यूचर का एटलीस्ट पता चलता है कि हाँ कंसिस्टेंसी रही है, फंड मैनेजर कंसिस्टेंट रहे हैं, पोर्टफोलियो से भी हमको बहुत कुछ पता चलता है। तो ये सब चीजें फंड के लिए पॉजिटिव है, बट हमारा वही बेस्ट विशेस रहेगा कि जो पास्ट में उन्होंने परफॉर्म किया है या डेटा प्रोवाइड किए हैं, अच्छे डेटा प्रोवाइड किए, फ्यूचर में भी वैसे ही डेटा प्रोवाइड करें। अब आपकी बात करते हैं, क्या आपके लिए सही है लार्ज कैप फंड? तो देखिए यहां मेरा पर्सनल मानना है कि लार्ज कैप एज ए कैटेगरी किसी भी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 5 साल या उससे ज्यादा का अगर आपका थॉट प्रोसेस है तो कोर पोर्टफोलियो का पार्ट लार्ज कैप फंड हो सकता है। और बहुत लोग ऐसा कहते भी हैं कि बिल्कुल इंडेक्स फंड को ही बाई कर लो, इंडेक्स बहुत सारे फंड बीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहीं पर ही आप देखिए इस फंड को 5 ईयर में एक फर्क आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 ईयर में 16 और 18.43 एक फर्क है। इंसेप्शन से भी आप देखिए यहाँ पर 3% से ऊपर, तो वो एक एक्स्ट्रा अल्फा, जब आप मार्केट को खरीदेंगे तो आप मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिव फंड्स जरूर बीट करते हैं, बहुत सारे फंड नहीं भी कर पाते, ऐसा नहीं है कि सब लोग कर पाते हैं, बट फंड सिलेक्शन सही हो तो आपको एक्स्ट्रा अल्फा भी आप क्रिएट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो वोलेटिलिटी कम रहेगी कंपेयर टू मिड कैप स्मॉल कैप। अगर मान लीजिए अभी आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा मिड कैप है, स्मॉल कैप है, थीमेटिक्स है, तो लार्ज कैप आप ऐड कर सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी दोस्तों। तो लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके गोल्स और गोल्स के बेसिस पर फंड सिलेक्शन करना। अगर आपका मान लीजिए गोल है कि आपको 1 साल के बाद कार खरीदनी है और आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपने कोई लार्ज कैप फंड चुना, चलिए मान लीजिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, लेकिन फंड कैसा भी हो वो अब दूसरी बात रहेगी, लेकिन आपके गोल के हिसाब से वो फंड नहीं है, ठीक है। 1 साल अगर आप सोच रहे हैं तो मे बी डेट फंड या आर्बिट्राज फंड एक्सेट्रा आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं या दूसरे फंड्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपका एटलीस्ट 5 ईयर से ज्यादा का थॉट प्रोसेस है तो ही लार्ज कैप फंड्स या फिर इक्विटी फंड्स के बारे में आप सोचिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, इन डेटा से और कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। लास्ट में हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग गोल के साथ आप लिंक करें
तो लॉन्ग टर्म में आपका जो गोल्स हैं वो आप पहुंच सकते हैं दोस्तों। और उसके लिए जरूरी है रेगुलर गाइडेंस की, और जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। इससे पहले मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। अभी बहुत सारे वेल्थ क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं, उनके पोर्टफोलियो को मैं गाइडेंस में प्रोवाइड करता हूं, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को। तो यहां पर हम एक म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप चेक कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को आपको भरना है, सिंपल फॉर्म है। उसके बाद हम एक कॉल शेड्यूल कर सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर और डिस्कस कर सकते हैं, और एक स्मार्ट क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। आपके गोल क्या हो सकते हैं? एसडब्ल्यूपी हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन हो सकता है। साथ साथ में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स को क्या सर्विस मिलती है, उनके पोर्टफोलियोज का रेगुलर रिव्यू होता है, एग्जीक्यूशन सपोर्ट मिलता है, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन सपोर्ट उनको मिलता है दोस्तों। तो अगर आप गोल को लेकर सीरियस हैं तो गूगल फॉर्म की लिंक को आप भर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं दोस्तों। आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।